आज हमारे साथ हैं गाजियाबाद की महिला अध्यक्ष रवीना सिंह। उनसे हम कुछ अपने मतलब जो सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविटी की तौर पर क्या क्या करना चाहती हैं और इतना इन्होंने जमीन से जुड़कर काम किया है, उनके बारे में जानेंगे और जानना और भी चाहेंगे कि आगे इनकी क्या करने की चाहत है। तो चलिए हम बात करते हैं रवीना सिंह जी से। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। कुछ अपने बारे में बताइए। मैं अगर कहना चाहे तो हिंदुस्तान की बेटी हूँ, और अगर महिला रूप में कहना चाहे तो महिला मैं एक मतलब गृहिणी हूँ, आम गृहिणी। 2 बच्चे हैं मेरे और एक छोटा सा परिवार है और न्यूनतम इकाई का परिवार है मेरा, क्योंकि परिवार जितना भी है सारा मेरा ससुराल मेरा सहारनपुर से है। अच्छा। और मैका मेरा बुलंदशहर से है। तो बेटी मैं बुलंदशहर की हूँ और बहू मैं सहारनपुर से हूँ। और एजुकेशन मेरी जो हुई, क्योंकि मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थे, स्टेट गवर्नमेंट में हॉर्टिकल्चर में रहे, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। तो फादर की पोस्टिंग मतलब यूपी के ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने देखे हुए हैं। तो यूपी तो मेरा अपना घर है, उत्तर प्रदेश सारा, क्योंकि अगर आप पश्चिम पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक देखें तो ट्रांसफर होते गए। और मेरी स्कूलिंग, मेरा ख्याल नहीं था मंजूषा जी आपको बताऊं कि ये थोड़ा सा मेरा पारिवारिक माहौल इस तरह का रहा। मेरे जो मतलब ग्रैंडफादर थे मेरे, वो हम लोग क्योंकि राजपूती परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो मेरे जो फादर रहे हैं वो राजपूत थे और किसानी में रहे। तो मेरे जो दादा थे वो नंबरदार थे गांव के। तो शुरू से एक राजनीतिक माहौल तो घर में रहा ही, और उसके साथ परवरिश, क्योंकि दादी के रहते रही, तो दादी सनातनी थी मेरी, तो बाबा आर्य समाजी और दादी सनातनी थी। तो दोनों का जब सम्मिश्रण हुआ तो उससे हम जैसा मतलब क्या कहना चाहिए, संस्कार आ गए। हम भी जो भी थे, जितने सारे थे, उसके साथ जो मेरा परिवार रहा वो आरएसएस से जुड़े हुए रहे। मेरे फादर, मेरे और मेरे ताया जी वगैरह सब लोग, तो वो थोड़े संस्कार रहे। माता मेरी सनातनी रही, तो वो भी रहा। उसके साथ एक मेरी अपनी भी दृढ़ इच्छा शुरू से ही रही कि बचपन से ही मुझे सोशल रहने की आदत थी। कि स्कूल में थी तब भी मुझे सामाजिक कार्य करने की, क्लब्स में रोटरी क्लब चलते थे, इंटरेक्ट क्लब था उस टाइम पर, रोटरी की एक सब शाखा थी। तो मैं उनमें सब में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना सोशल चीजों के लिए करने के लिए। तो उन सब में मैं प्रेसिडेंट रही। और ये बात आई थिंक 90s की होगी जो मैं जानती हूँ, क्योंकि 2000 में मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। तो जितना भी मेरा जीवन है, ईश्वर ने चाहा अंतिम सांस तक समाज के लिए जो कर पाऊंगी, अच्छा। जिस स्तर पर कर पाऊंगी, करने की कोशिश, क्योंकि राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। और वही चीज मैंने सोची है महिलाओं के लिए। हाँ, क्योंकि महिला हूँ उस नाते एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है महिलाओं के लिए। और जिस समाज से मैं आती हूँ वो समाज ऐसा है कि आप, क्योंकि राजपूत समाज से हूँ, तो थोड़ा सा शुरू से ये कल्चर था कि राजपूती समाज है और महिलाओं को इस तरह से रखा है। तो एक सवाल आता था मन में, जो मेरी माता जी से भी मेरा डिस्कशन होता था कभी कभी, ये क्यों करते हो आप, ये चीज क्यों? तो वो कहती थी कि ये बेटा हमारे समाज में चली आ रही है ये चीजें। तो मेरा थोड़ा ये रहता था कि नहीं, जो समाज में चली आ रही है वो ठीक है, लेकिन आप गलत और सही का फैसला तो आपका अपना है, उसमें करना सीखिए। तो वो शुरू से, और इस चीज का मैं एक श्रेय अपने माता पिता को भी दूंगी कि मेरे माता पिता ने बहुत मुझे इसमें समर्थन दिया। और शुरू से उन्होंने एक विचारधारा मेरे मन में लाई कि व्यक्तित्व और अपनी जो सोच है, वो सोच आप अपने ही अनुभव से आ सकती है, आप किसी दूसरे के अनुभव से उसको नहीं पा सकते। तो जीवन है, अनुभव लीजिए और अपनी सोच को खुद बनाइए। तो आप इन द फ्यूचर में, भविष्य में, महिलाओं के लिए कुछ और भी करना चाहेंगी, जो महिलाएं जागरूक हो, अपने अधिकार को जाने समझे? और होता था, और मेरे संडे टू संडे फिक्स था कि मैंने इस टाइम आना है। तो उन्होंने एक जगह डिसाइड कर ली थी कि मैडम आपने यहाँ आना है और हम सब यहीं मिलेंगे सर। तो महिलाएं सारी मंदिर पर इकट्ठी होती थी और वो बताती थी कि मेरे सिलेंडर इतने दिन में आया, मेरी वृद्धा पेंशन योजना इतने दिन में आई,
मेरी बेटे के एफडी के लिए मैंने ये किया, मेरा अकाउंट ऐसे खुला। तो वो जब उनके चेहरे पर वो खुशी दिखती थी, वो खुशी शायद और कहीं मिल नहीं सकती। और जो मैं समझ रही हूँ, जितना मैंने देखा है, जितना मेरा अपना टाइम निकला है, मैं आज की उसमें कहूँ बचपन से लेके और अब तक ग्रामीण परिवेश में जो एक मतलब आप कहना चाहिए कि बदलाव क्या, एक क्रांति आई है। आज के ग्रामीण परिवेश को देखें और अब से 10 साल पुराने परिवेश को देखें तो एक क्रांति आई है। और एक ऐसी क्रांति है जिसमें ये पता चलता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। एक ऐसे देश में हम लोग रह रहे हैं जहां पर अगर महिलाओं को सड़क पर जा रही हैं तो उन्हें इस चीज की चिंता नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा। एक सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान हो रही है, शिक्षा भी अच्छी हो रही है, उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, उनकी हेल्थ के लिए काम हो रहा है। तो एक ऐसी सरकार के हाथ में आज की डेट में हम महिलाओं का जीवन है। और इतना मैं जानती हूँ कि आप सोचिए, एक छोटी सी बात मैं अभी आपको बताती हूँ, ये लास्ट वीक की है। एक बच्ची थी 5 महीने की और उसके पेरेंट्स ने ट्वीट डाला, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, उसकी किडनी। हाँ। योगी जी किस लेवल की सिक्योरिटी है। हाँ, लेकिन एक चीज है, जन्म स्तर जो और स्टेट्स में मैं देखती हूँ गर्ल्स का कम हो रहा है। हाँ, राजस्थान कई जगह पर कम हो रहा है। तो उसको लेकर अब हमें थोड़ा बहुत चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन महिलाओं का जो रेशियो है, जी बर्थ रेशियो है वो कम होता जा रहा है। बस उसको लेकर एक चिंता का विषय है, जो मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए भी वो एक होगा विचारणीय विषय, और शायद वो सोचते होंगे। उस क्षेत्र में मैं जरूर काम करना चाहती हूँ। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या एक एडवाइस देंगी छोटी सी? उनके लिए एक छोटा सा सुझाव है, और वो सुझाव ये है कि तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, और मेरी इस देश की मिट्टी से बड़ी कोई धरती माता नहीं है। तो आप मिसगाइड होने की जगह किसी भी चीज को समझें। आपने ऑप्शन मांगे, आपको ऑप्शन दिए गए। किसानों ने जो आंदोलन रखा, उनकी शर्तें जो थी वो सरकार ने बस शर्तें मानी है। उसके बाद उनसे पूछा गया, अगर आज की डेट में मंजूषा जी, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे बोलूं कि ये ग्लास में पानी है और आपने कहा कि इस पानी में गंदगी है, और मैंने वो आपके सामने ही छान के आपको दे दी, तो वो सुला रहे सिर्फ अपने आंदोलन के लिए। हमारे देश का किसान बहुत भोला है, बहुत भोला है। एजुकेशन नहीं है ना जी, और एजुकेशन भी नहीं है। और दूसरा भोला ये है कि हम लोग एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं बिना ये सोचे कि हमारा इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने बड़ों से आगे नहीं बोलना है। हाँ। इस कारण लेकिन ये किसानों को समझना पड़ेगा कि कौन लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, कौन लोग अपनी उसमें रोटियां पका रहे हैं, और कौन लोग उसमें अपनी राजनीति चला रहे हैं। सरकार आपसे खुलकर बात करने को तैयार है, हर माध्यम आपको दे दिया गया है। आपके प्रधानमंत्री आपसे एक कॉल दूर है, तो आप बात कीजिए ना। बात करने के लिए सरकार आपके पास आ रही है, आप बात कीजिए। आपकी परेशानी है, सॉल्व करने के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ आप एक राजनीतिक मुद्दा, एक सामाजिक मुद्दा और एक धार्मिक मुद्दा बनाकर, और एक जातिवादिक जो अभी लेटेस्ट हो गया है कि वो जातिवादी मुद्दा बन गया है, आंदोलन ना बन के, तो उसको खत्म करें। और लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो कहा कि आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो हमारे किसान आंदोलनकारी हो सकते हैं, आंदोलन जीवी नहीं हो सकते। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी, जय जवान जय किसान। थैंक यू मैडम। ये थी बीजेपी से महिला अध्यक्ष रवीना सिंह, उपाध्यक्ष जिनसे हमने बात की, और बहुत अच्छी इन्होंने बहुत ही एडवाइस दिया आगे किसानों के लिए भी। तो दिल्ली से राजधानी समाचार से मंजूषा कुमारी।